सबके एक करके ना करबो, एक करके करबो, सबके जमा जमा जोहार। ठीक है, देखिए मुद्दा हलो जैसे आज स्थापना दिवस लगो, तो स्थापना दिवस लगो, लेकिन हमने आगे यहाँ तक जो हमने संगठन काम कर लो, आज के दिन गठन कर लिया, और बाद हमने संगठन की काम कर लो, और आज के बाद की काम करते और रूपरेखा बतेबो, और एगो आकर के बाद ये बतेबो कि हमारे नियोजन नीति के फैलो की। देख आज ये छोटा सा कार्यक्रम हो ना, एक्चुअली में छोटा कार्यक्रम ना हलो, ये हलो बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम, लेकिन एक्चुअली में हमने के आज के दिन गठन करे हलो, आज के दिन लोगो रिलीज करे हलो, आज के दिन सारा वेबसाइट रिलीज करे हलो, आज के दिन कैसे संगठन बनता और ब्लू प्रिंट भी तैयार हलो, जैसे CNT के ब्लू प्रिंट JSOP में तैयार कर ले लो, उसमें तैयार हलो हमने ब्लू प्रिंट। बट हलो कि 27 तारीख के कैबिनेट के मीटिंग हलो, 27 तारीख के नियोजन आवे हलो, बट की हलो कि वो पोस्टपोन हो गया, तो हमने 25 के रात के टाइगर दा के साथ हमने बैठा लगी, तो वो कहलो कि एक साथ दो कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, मतलब संगठन के लेकर पूरा झारखंड से लोग एकल थे, जहाँ तक हमारा बोकारो धनबाद से यहाँ पर आया डुमरी, और डुमरी से पूरा 18 जिला गया ये आंदोलन, तो वो 18 जिला के सारे लोग आते इस सम्मेलन में। पर क्या हुआ कि ये नियोजन नीति और दोनों चीज़ें एक साथ टकरा रही थी, और दोनों तैयारी हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों तैयारी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास उतना मैन पावर नहीं था, हमारे पास उतना संसाधन नहीं था। तो इस कारण से टाइगर दा के निर्देश पर कहा गया कि इसको अभी थोड़ा सा डिले किया जाए, नियोजन नीति को देख लिया जाए कि नियोजन नीति क्या आता है। अगर नियोजन नीति के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हम लोग सेमिनार भी करें तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है, इसलिए सेमिनार के लिए जगह भी तय हो गया था, सारे बैठकें भी हो गई थी और सारी चीज़ें तैयार भी थी, लेकिन वो उस कारण से पोस्टपोन हो गया था। तो आप लोग अगला सेमिनार के लिए, जो आप लोग सभी ने लगभग बातें वही रखी कि 2024 में हम लोग क्या करेंगे, 2024 में हम कह देते हैं, हम एक अथी होने के नाते हम कह रहे हैं कि 2024 में हम लोग एक बहुत बड़ा उलगुलान, एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये लोग गांठ बांध लीजिए एकदम कन्फर्म 100%। ये सत्ता परिवर्तन होगा, इसका एकदम लिखित प्रमाण दे सकते हैं, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, और ये ब्लूप्रिंट आप लोग को होली के जस्ट बाद, नियोजन नीति के आंदोलन के बाद, अगर नियोजन नीति का आंदोलन का रूपरेखा के साथ साथ हम लोग सेमिनार की रूपरेखा तैयार किए हुए हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। सेमिनार जहां होगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिल जाएगा, और उस सेमिनार में सारा चीज़, जितना एक पार्टी लेवल से एक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करने के लिए जितनी चीज़ें होती है सब आपके सामने रखी जाएगी, और उसके तहत आपको एक योद्धा के रूप में काम करना है, ताकि हम लोग ये लड़ाई अपना, देखिए दो तरह के स्वार्थ होता है, एक निजी स्वार्थ होता है, एक सामाजिक स्वार्थ होता है। ये निजी स्वार्थ का लड़ाई नहीं, एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए, ये टैगलाइन हमारा रहेगा। ये टैगलाइन आगे जाके बदल जाएगा कि एक वोट हमारा भविष्य के निर्माण के लिए। हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, मुर्गा नहीं है, दारू नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विचारधारा है। उस विचारधारा को जन जन तक ले जाना है, हर महिला, हर पुरुष, हर वर्ग के साथ लेके जाना है, और उसी के तहत हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो आगे, जो हमारे जो बाहुबल है, जो धन बल है, उससे हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग विचारधारा से केवल लड़ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। हम लोग शिक्षित हो गए हैं, संगठित रहने की जरूरत है। संगठित के लिए एक संगठन तैयार किए हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इसके तहत संगठित होइए। संघर्ष जो आज हम सब काम छोड़ के जो यहाँ कर रहे हैं, ये संघर्ष है, हम लोग को न्याय मिलेगा, हम लोग को अधिकार मिलेगा, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। दूसरी बात, एक बात कहा कि चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध। अगर आप खाना भी खाते हैं ना, तो उसके पहले अनाज उगाने के लिए माटी से लड़ना पड़ता है, और जब अनाज उगा लेते हैं तो उसको फिर बनाने के लिए, खाने के लिए उसको पहले बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए चूल्हा चौकी से लड़ना पड़ता है। और जब उसको, अगर आप नीति नियमावली बना भी लेते हैं, तो नौकरी लेने के लिए आपको किताबों से लड़ना पड़ेगा, और किताबों से, और नौकरी लेने के लिए, नौकरी कैसे लीजिएगा जब नीति बनेगा, और नीति कौन बनाएगा? सरकार। तो सरकारों से, उसके लिए सरकारों से लड़ना पड़ेगा। तो फाइनली यही बात है कि आपको लड़ना ही है किसी भी कीमत पर। ये बातें हो गई। अगला ब्लूप्रिंट के बारे में तो बता ही दिए। अब नियोजन नीति में लूप होल कहाँ हुआ, ये हम बता रहे हैं। देखिए, नियोजन नीति में 28 राज्यों का, 18 राज्यों का हमने नियोजन नीति को पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा और बहुत सारे बारीकी से पढ़ा। हमें झारखंड की नियोजन नीति में एक चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई? आप जब भी देखिएगा, जब भी खोलिएगा, तो वहाँ लिखा रहता है भारत का नागरिक, और सब में लिखा रहता है, अगर बिहार का है तो उसमें लिखा रहता है भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। छत्तीसगढ़ का पढ़े तो वही था, भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। मध्य प्रदेश का पढ़े तो वही लिखा हुआ था कि भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का निवासी हो। सभी का मतलब वो लिखा, लेकिन एक झारखंड एकमात्र था, जितना नियोजन नीति हम पढ़ चुके उसमें एकमात्र झारखंड था जिसमें भारत का नागरिक लिखा। हम बहुत गहन अध्ययन किए कि आखिर भारत का नागरिक क्यों, सब में निवासी है, इसमें क्यों?
तो वहाँ पर एक लूप हॉल हमको समझ में आया। लूप हॉल क्या था? अरे साला, हम तो परिभाषित ही नहीं कि झारखंडी है कौन, कैसे आप जानेंगे झारखंडी है? गजब का लूप हॉल है। झारखंडी नहीं है इसलिए वो झारखंड का निवासी नहीं लिखा है। आप भारत का नागरिक है भी, आप परिभाषित नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं है कि आप झारखंडी है कि नहीं। किस आधार पर बोलिएगा कि आप झारखंडी? वोटर कार्ड के आधार पर? आधार कार्ड के आधार पर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बांग्लादेश से घुसे हैं उसके पास भी वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और जो बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, उनके पास भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड है। तो क्या वो झारखंडी हो गए? नहीं। आइडेंटिफाई किया है हर स्टेट, 18 स्टेट आइडेंटिफाई किया है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया पता है? सबसे पहले जो हम लोग मांग करते हैं खतियान, पहले बोला है कि खतियान, उसके बाद दूसरा चीज जोड़ा है कॉलम में भूमि संबंधी दस्तावेज, तीसरा जोड़ा है भाषा, चौथा जोड़ा है उसकी संस्कृति रीति रिवाज। ये चीजें जोड़ के अपने लोगों को परिभाषित किया है कि अगर कोई मराठी है तो पहले दिखाओ खतियान कि तुम्हारे पास मराठी है या भूमि संबंधी दस्तावेज। अगर वो नहीं है तो क्या आप भाषा और संस्कृति को जानते हैं? हाँ है, तो ठीक है, आप मराठी हैं। गुजरात भी इसी तरह किया, बंगाल भी इसी तरह किया, और इस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन हम झारखंड में नहीं है, इसलिए हमारे पास हमारा क्या लिखता है? भारत का नागरिक। समझ में आ गया? सबसे बड़ा लूप हॉल। उसके बाद अब ये लोग क्या किया कि ये लोग जो जहाँ देखा कि बिहारी लोग, बाहरी लोग जहाँ कमजोर था, बोला जाता है कि जब सांप को मारना तो उसका डंडा में मारिए, कमरे टूट जाएगा। ये लोग हमको डंडे में मार दिया, कमरे तोड़ दिया। कैसे कमर तोड़ दिया? उसका क्या किया कि 2000 जो 60 का था, 60 और 40 का पॉलिसी को ला दिया, जो कहीं भी अन्य राज्य में सी और डी के नौकरियों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसा राज्य है जो 371 डी के तहत स्पेशल प्रोविजन तहत बना के क्या किया, सी और डी में पूरी तरह 100% रिजर्व कर दिया। हम भी मांग करते हैं कि झारखंड में स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, और जब औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ अतिक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है। कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, अब विनर का पुस्तक उठा के देख लीजिए, अब सन्स ऑफ द सॉइल पढ़ के देख लीजिए, सभी ने कहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। तो जब हमारा हुआ है तो हम क्यों माने? तो हमारा भी स्पेशल प्रोविजन बनना चाहिए। और अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं बनता है तो ये करना चाहिए कि सी और डी के नौकरियों में 95% हमारे लिए रिजर्व करना चाहिए, और 5% जो है स्पेशल बैरियर, जो ओपन हम छोड़े उसको स्पेशल बैरियर यानी भाषा का बैरियर लगा के 5% को भी रोक देना चाहिए। 100% रुक जाएगा। जब भी कोई क्लेम करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो हम दावा ठोक सकते हैं कि हम 95% अपने लोगों के लिए रिजर्व किए हैं और 5% बाहर के लोगों के लिए रोजगार दिए हैं। कभी खारिज नहीं होगा नियोजन नीति, कभी नहीं खारिज हो सकता है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हम 100% रिजर्व किए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, हम 100% रिजर्व नहीं करते हैं, 5% छोड़ देते हो अपन, और 5% में भी भाषा का बैरियर लगा के उसको रोक देंगे। ऐसा ही बंगाल किया है, ऐसा ही गुजरात किया है, ऐसा ही महाराष्ट्र किया है, भाषा का बैरियर लगा के। जब ये बैरियर था तो सबसे पहले इन लोगों ने यही चीज को देखा। अब क्या हुआ, सरकार जो नियोजन नीति बनाई उसमें क्या करती थी कि हिंदी और इंग्लिश को हटा देते। देखिएगा दिमाग से कैसे खेला, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया था। जब सरकार का पक्ष का जो वकील आया मुकुल रस्तोगी एक दिन के फिल्म के सुनवाई का 30 लाख रुपया, 26 लाख केवल अकेले लेता था और 4 लाख रुपया असिस्टेंट टीम उसकी लेती थी। सरकार के पक्ष से वकील आई थी। जब जज के सामने ये नियोजन नीति का मामला गया, जब वहां पहुंचा तो सरकार के पक्ष का वकील जो है मुकुल रस्तोगी उतार दिया। आपने तो दिल्ली में बैठ के सारा सुनवाई को किया, उसके बाद उतार दिया। अब इसका असिस्टेंट लोग क्या बोला, जवाब मांगा कि ठीक है, सरकार से जवाब मांगा किस आधार पर आप हिंदी इंग्लिश को हटा दिए। बोला कि नहीं, हम क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देने के लिए, उसका महत्व देने के लिए हम इन भाषाओं को हटा दिए। बोले बहुत अच्छी बात की आप कि यहाँ के लोगों के लिए भला करना चाहते हैं आप। एक प्रश्न पूछा और एक प्रश्न में पूरा नियोजन नीति धाराशाही हो गया। हम पूरा स्टडी किए, पूरा एक सवाल खाली किया। बोला ठीक है, एक बात बताइए, आप उर्दू को किस आधार पर रखें? उर्दू क्या क्षेत्रीय भाषा है? सरकार का सारा वकील जो 30 लाख का फी लिया था सरकार की तरफ से 10 सुनवाई का, अब 10 का जोड़ लीजिए कितना करोड़ रुपया खर्च कर दिया सरकार। सारा धाराशाही हो गया, सारा सिस्टम फेलियर हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। आप किस आधार पर उर्दू को रखें? तो अगर उर्दू क्षेत्रीय भाषा है तो फिर हिंदी इंग्लिश को भी क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना पड़ेगा। और आज देखिए, आज वही हुआ कि हिंदी इंग्लिश उर्दू उड़िया बांग्ला सब शामिल हो गया जितना था। तो हम तो ये कहते हैं कि भैया आप महाराष्ट्र को काहे छोड़ दिए, गुजरात को काहे छोड़ दिए, तमिलनाडु पे दुश्मनी था क्या? सबको शामिल कर दीजिए, बाबा जी का ढाबा बना दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये नियोजन नीति में लूप हॉल किया। दूसरा, अब तीसरा क्या किया, ये सबसे घटिया सबसे चूतिया वाला काम किया। मतलब कह नहीं सकते कि इतना, मतलब कितना गलत काम किया है। एक होता है भाषा, एक होता है रीति रिवाज और एक संस्कृति, जिसके बारे में हम लोग झारखंड के विषय में पढ़ना पड़ता है। और दोनों पेपर बहुत टेक्निकल चीज है, समझिएगा तब समझ में आएगा।
भाषा वाला भी आपका 100 नंबर का था, और जो झारखंड का पेपर है वो भी जेपीएससी में 110 नंबर का है। अब उसमें एक कॉलम आता है संस्कृति और रीति रिवाज, संस्कृति और रीति रिवाज, ये मस्ट पेपर था। उस पेपर को क्या किया है, डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर के जो छात्र है उसमें कमजोर है। हमारा जो बच्चा है वो मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और रीति रिवाज में पकड़ है, और उन लोगों का वो कमजोरी है, लेकिन वो लोगों को डिलीट कर दिया। कितना षड्यंत्र के तहत वो लोग दिमाग से खेल रहा है, यहाँ से खोपड़ी से खेल रहा है, और ये खोपड़ी हम लोग को किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग बके जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि नियोजन नीति है क्या। साल भर से समझा रहे हैं नियोजन नीति है क्या, किसी को नहीं पता। पढ़ने वाले लड़कों को नहीं पता, जो जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं। पढ़े जा रहे साला दिमाग से खेल रहा है, यहाँ खोपड़ी में मार दे रहा है एकदम, और मार के एकदम मतलब पहपट कर दिया, खत्म कर दिया। ये पूरा ब्लैक डे है। कल का दिन जो था ना, वो झारखंड के इतिहास में समझ लीजिए कि फिर से झारखंड को बिहार में शामिल कर दिया। इतना ही समझ लीजिए एक बात में और शॉर्ट बात में। अगर यहाँ नहीं लड़े तो विश्वास कीजिए अपने बाल बच्चों के लिए एक भविष्य का कब्र खोद दीजिए और वहाँ दफना दीजिए, क्योंकि आने वाले समय वो सुसाइड करेगा, नौकरी नहीं लगने वाला। और अगर नौकरी ले लिया गलती से तो उसका शोषण होगा हर दफ्तर में, हर एथी में। हमसे गारंटी लिखवा लीजिए, बॉन्ड भरवा लीजिए, क्योंकि हम एक छात्र बोल रहे हैं, और वो छात्र बोल रहे हैं जिन्होंने हर चीज़ को एक छोटी से बारीकी से अध्ययन किया है। और इस दावे के साथ हम कह सकते हैं, आप लिखवा लीजिए। अब आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है वो घर जाके तय कीजिएगा। अगर लड़ना है तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तय है। और दूसरी बात, अगर लड़ना है ना तो इतनी, कभी भी कैंसर जो होता है ना, कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। जिस यंग में हुआ वो काट के फेंक दीजिए, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में कैंसर लगा हुआ, ये सिस्टम में कैंसर लगा हुआ। और वो कैंसर जो है ना ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इन्फ्लेशन लॉ आप जब पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स में, तो क्या होता है कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। और एक बात और ये भी जान लीजिए, जो लोग कहते हैं कि ये लोग राजनीति करने आए हैं, हाँ भैया तो हम राजनीति कर रहे हैं, खुले तौर पर आज को ऐलान करते हैं कि हम राजनीति करने आए हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन इस देश का युवा, इस राज्य का युवा, पढ़ा लिखा युवा बोल दिया ना आई हेट पॉलिटिक्स, उसी दिन इस देश का, इस राज्य का दुर्गति तय हो गया था, दुर्भाग्य तय हो गया था। आप बोलिए आई लव पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करने आए हैं, हम पॉलिटिक्स करने आए हैं। अरे तुम पॉलिटिक्स नहीं करोगे, अगर तुम पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो साला ये गधा लोग तो पॉलिटिक्स करेगा ही, अनपढ़ गवार तो करेगा ही पॉलिटिक्स। करो भाई, पॉलिटिक्स करो। तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो या ना लो, पॉलिटिक्स तुम पर इंटरेस्ट लेता है। और पॉलिटिक्स से अर्थव्यवस्था चलती है, और अर्थव्यवस्था से पूरा देश, पूरा दुनिया चलती है। तो संचालित कहाँ से हो रही समझिए, लूप होल कहाँ है वहां से समझिए। आप पॉलिटिक्स कीजिए, कितना ही पीएचडी किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कीजिए। पॉलिटिक्स इतना गंदा भी नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं इसलिए धृतराष्ट्र बैठ रहा है। अब जब धृतराष्ट्र बैठेगा तो महत्वाकांक्षी तो होगा ना भैया। आंख में पट्टी तो वो बंधा नहीं है कि खोल दे कभी भी, वो तो अंधा है, दिख तो नहीं रहा है। आपको तो कम से कम दिख रहा है कि कहाँ लूप होल हो रहा है। तो आप जितना युवा पीढ़ी है सब पॉलिटिक्स कीजिए, सब पॉलिटिक्स कीजिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए। और अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो पॉलिटिक्स आप पे इंटरेस्ट ले रही है। आप पर कितना टैक्स लगाना है वो पॉलिटिक्स तय करती है। 18% लगाना है कि 12% लगाना है कि 5% लगाना है कि 0% लगाना है, वो सरकार तय करती है, वो पॉलिटिक्स तय करती है। इसलिए पॉलिटिक्स कीजिए। हम भी यही सोच रहे थे 2021 से पहले। हमारे आलोकदा बैठे हुए हैं, बहुत ही अभी जेपीएससी मेंस में गए, छट गए, दोनों साथ में ही एग्जाम दिए थे। भले 248 नंबर के कट ऑफ में हम किस विवाद के कारण हम बाहर हो गए और वो ज्वाइन ले लिए, लेकिन पॉलिटिक्स में हम भी सोच रहे थे है सबसे गंदा काम। लेकिन जब हम देखे ना, जब शोषण हुए, पीड़ित हुए ना, तब हमें एहसास हुआ कि नहीं, पॉलिटिक्स करना चाहिए, पॉलिटिक्स करना चाहिए। और हर बच्चा को पॉलिटिक्स सीखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ही चला रहा है इस देश को, इस अर्थव्यवस्था को। बस इतना ही कहेंगे कि आप यहाँ से गांठ मान लीजिए कि 2024 में हम लोग एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इसके लिए पूरे ब्लूप्रिंट तैयार हो गई है। अब खाली एक साथ देने की जरूरत है। धन्यवाद। जोहार। जय भारत।